किया था? एब्सोल्युटली यस। तो क्या हालात थे, क्या कुछ हुआ था? पाकिस्तान का, और हम उनके जख्मियों को करते थे इलाज सबका, और वहाँ जाके हम ट्रेनिंग देते थे डॉक्टरों की। उसी सिलसिले में वो मेरे पास वहाँ लाया गया, मैंने उसका इलाज किया। वो घोड़े से गिरा। अच्छा, तो था क्या कि आपकी उनसे मुलाकात ओसामा बिन लादेन से ये काबुल में हुई थी या कौन सी जगह थी? कंधार में भी और काबुल में भी। मैं तो बार बार जाता था वहाँ। तो क्या उनको उस वक्त एग्जैक्टली क्या मसला क्या? घोड़े से गिरे थे और कमर में चोट लगी थी। अच्छा, ये इंतहाई झूठे और बायस्ड लोग हैं। डॉक्टर ने तो हर एक का इलाज कर जिंदगी मैंने जो खुद मुशाहिदा किया है उससे ज्यादा। डॉक्टर साहब, ये जो मुख्तलिफ जगहों पे जो टेरर अटैक्स हुए उनको ऑन तो किया था कि कौन सा टेरर अटैक बताएं? 9/11 और दीगर। मुझे हज पे भी नहीं जाने दिया गया 5 साल कि क्योंकि मैंने मुझे का इलाज किया था। वो तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे अलाउ हुआ जाना। अब भी मैं जब जाता हूँ, मसलन बरतानिया हो गया और अमेरिका तो अब नहीं गया, यहाँ अब भी क्वेश्चनिंग होती है कि भाई इन्हें अब शक है कि मैं कहीं सीरिया ना चला जाऊँ या कहीं और। सो अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई। अच्छा, तो 5 साल आपको यानी मतलब ट्रैवल बैन रहा, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर हमें नाम था? जी, मुझे इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में रखा गया था। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट में या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में किसका किरदार था, क्या किरदार? देखिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान में कोई इन अमरीकियों की मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने, मुशर्रफ उस वक्त था, मुझे बेड़ियां पहनाने की इजाज़त नहीं दी और मुझे ग्वांटानामो बे नहीं जाने दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, वरना ये वहाँ ले जाना चाहते थे। डॉक्टर साहब, तो इसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट थी, पाकिस्तान की हुकूमत थी, आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो आपके साथ हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए? कोई फ़ायदा ही नहीं। मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करने का सोचा था, फिर उन्होंने कहा जी कोई फ़ायदा नहीं, अमेरिका के ख़िलाफ़ कौन फैसला देगा। तो मसला सिर्फ ये था कि ओसामा बिन लादेन का इलाज क्यों किया? मुजाहिदीन का इलाज किया। ओसामा बिन लादेन के अलावा आपने किन बड़े बड़े लोगों का इलाज? सैकड़ों के हिसाब से जी, क्योंकि मैं वाहिद बंदा था जो मुफ्त करता था इलाज। उनकी जेब पे खर्चा भी अपने हाथ से करता था। उसको तो वो आजकल इंटरनेशनल वर्ल्ड में कहते हैं टेरर फाइनेंसिंग।